नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज मैं आपको एक मायाजाल, एक तंत्रजाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ना ऐसा मत सोचिए कोई मैं आपको जादुई विद्या या ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसे जाल के बारे में बता रहा हूँ जो कि प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के ऊपर बड़े बड़े छात्र संगठनों के द्वारा जब जब छात्र संघ के चुनाव आते हैं उसके ठीक एक महीने पहले उन्हें बरगलाने के लिए जो जाल फैलाया जाता है, जो जाल बिछाया जाता है, जो प्रपंच किए जाते हैं, आज मैं उन सारी बातों का आप सभी लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूँ। साथियों, आपने देखा होगा, आज आप परिसर अगर गए होंगे तो परिसर में आपने देखा होगा दो चीजें, अगर आपने नोटिस की होंगी तो दो चीजें आपको दिखी होंगी। सबसे पहला, एक राष्ट्रीय संगठन धरने पर बैठा था। बहुत अच्छी बात है, धरने पर बैठा जाना चाहिए, आपकी मांगे जायज हैं, आपके काम बड़े हैं तो बैठा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज जो शायद आपको नहीं दिखी होगी, वह इसलिए आपको नहीं दिखी क्योंकि वह ऊपर प्रशासन के साथ वार्ता चल रही थी। पहला जो धरने पर बैठे थे, दूसरी जो हमारा छात्र संगठन जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन के एक प्रशासनिक व्यक्ति के साथ, कुलसचिव महोदय के साथ 1 घंटे की वार्ता कर रहा था। ये दो चीजें आप लोगों को देखी होगी। दूसरी जो बात है उसका वीडियो शायद थोड़ी देर में आपको पोस्ट में आपको दिख भी जाएगा, 1 घंटे का वो वीडियो जिसमें सारी बातें की गई थी। ठीक है, धरने पर बैठा जाना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें उसी समय क्यों जब छात्र संघ के चुनाव आते हैं? क्योंकि सब जानते हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, ये सारे सेमेस्टर के विद्यार्थी जानते हैं कौन परिसर में काम कर रहा है, कौन परिसर में लड़ रहा है, कौन परिसर में दिन रात अपनी चप्पलें रगड़ रहा है। कौन नहीं जानता? प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो पहली बार कॉलेज में आता है, उसे पहली बार नई नई सारी चीजें दिखती है, पहली बार वह पूरे विश्व को एक साथ रखने की संकल्पना को सोचता है, तो ये चीजें वह नहीं जानता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोगों को बरगलाने के लिए ये सारे जाल किए जाते हैं। तो आज जो संगठन धरने पर बैठा था उनकी प्रमुख मांग है, आज मैं बताना चाहता हूं कि किन मांगों को लेकर के बैठे थे। अच्छी बात है, धरने पर बैठना चाहिए, मैं इस बात का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, लेकिन मांग देखी ना। इसमें एक मांग है, प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं को उनकी आईडी कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। सबसे पहली बात मैं अपने प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, आपके आईडी कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड, आपके आईडी कार्ड आपको कुछ समय बाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी बीच में जब हमने क्लास गैदरिंग करी थी तो हमने कहा था आपके आईडी कार्ड आपको किस लिए जरूरी रहते हैं? आपकी बुक्स लेने के लिए। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता की थी, अभी तो लाइब्रेरी इंचार्ज से भी बात करी थी। उन्होंने बिना आईडी कार्ड के आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आपको पुस्तकें उपलब्ध करवाई थी, याद होगा आप सभी लोगों को। दूसरी बात, लाइब्रेरी कार्ड उपलब्ध कराया जाए। लाइब्रेरी कार्ड भी बुक्स लेने के लिए ही लिया जाता है, और किताबें आपको जब मिल चुकी हैं तो दूसरी बात को धरने पर साथ रख के क्यों चलना, जब आपको बुक्स मिल ही चुकी हैं तो। और आपको आईडी कार्ड क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहा? आपको आईडी कार्ड इसलिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा क्योंकि दूसरी बार पोर्टल खोला गया है और अब इस बार समर्थ के माध्यम से सारी चीजें चलती हैं, तो वे सारा डाटा एक साथ रखते हैं, इसीलिए आपको अभी तक आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये पहली बात, ठीक है। इससे पहले भी एक बात है कि छात्र छात्राओं के लिए प्रयोगात्मक लैबों का सुधारीकरण व नए उपकरण छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी साल जैसे फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में हुए हैं, कई कई विभागों में उपकरण खरीदे गए हैं। मैंने आज तक इनके वे वीडियो का भी नहीं देखे कि जब ये प्रशासन के साथ लड़ रहे हैं, जब ये उस विभाग के लोगों के साथ लड़ रहे हैं। लड़ना इन द सेंस की लड़ाई कोई हाथापाई नहीं, अपने हितों के लिए अपनी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन या विभाग के लोगों के सामने रखना। तो कुछ कुछ विभागों में नए उपकरण आए हैं। तीसरी बात जो है, परिसर की मुख्य सड़क का सुधारीकरण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मैं उन बड़े राष्ट्रीय संगठनों को भी अवगत कराना चाहता हूं और सारे छात्र समुदाय को भी अवगत कराना चाहता हूं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम विश्वविद्यालय प्रशासन में कुलपति महोदय के साथ हमने वार्ता की थी इस संबंध में, और इसी साल शायद 10 या 12 बार हमने इस विषय पर वार्ता करी। हम धरने पर नहीं बैठे क्योंकि हम चीजों को समझते हैं। उसमें क्या हुआ था, उसमें डीपीआर भेजा गया था, डीपीआर शासन में भेजा गया, शासन के द्वारा कुछ बिंदु मांगे गए, उन बिंदुओं में जब सहमति नहीं बनी उस डीपीआर को कैंसिल किया गया। अब दूसरे विभाग को वे डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है, और ये बात आज आपको वीडियो में भी दिखेगी जो हमने कुल सचिव महोदय के साथ वार्ता की हुई है। यही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात साथियों, अब इसमें भी ये जायज नहीं बनता कि आप धरने पर बैठ जाओ, क्योंकि जो चीज होने ही वाली है आप उसमें धरने पर बैठ के क्या करोगे? ये तो एक तरह से छात्र समुदाय को बरगलाना ही है। आप कुछ दिनों बाद, आप 2-3 दिन बाद जब देखेंगे कि जब वो धरने से उठ जाएंगे, बिल्कुल हो हल्ला करेंगे, हमने काम करा दिया। आप वो काम करवा रहे हो जो काम असल महीनों में हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो अगली बात है, एलएलबी एलएलएम की प्रवेश परीक्षा और द्वितीय चतुर्थ सेम के छात्र छात्राओं का परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 या 3 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, 2 वीडियोज आए थे। पहली बार का वो आया था जब 2 दिन का सेमिनार कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमारी वार्ता नहीं हो पाई थी। उसके अगला जब कुलसचिव कुलपति महोदय से हमें केवल 15 मिनट का समय मिला था जिसमें कि हमने इस बात को रखा था। और आज जब हमने इसमें बात की है तो जो मैटर है कोर्ट में गया हुआ है, जो एलएलबी की प्रवेश परीक्षा का जो मामला कोर्ट में गया हुआ है, कुलसचिव महोदय अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने कोर्ट के आदेश के इतर जाकर अपने विश्वविद्यालय से जो भी इसको परीक्षा जिन्हें करवाई है, हमने उनसे कहा कि इसका परीक्षाफल घोषित करो। इसका परीक्षाफल घोषित भी होगा, बहुत ही जल्द इसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। दूसरा जो ये कहते हैं कि परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। द्वितीय सेमेस्टर का विद्यार्थी मैं खुद हूं, एलएलबी के सेकंड सेम का विद्यार्थी मैं हूं और हमारी परीक्षाएं अभी होनी है।
चतुर्थ सेम की अभी परीक्षा शायद 10-15 दिन पहले हुई है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, इस बात की पुष्टि मैंने खुद जब मैं वहां पर बैठा था, आप वीडियो आप लोग देखेंगे तो ऊपर परीक्षा कार्यालय से ही ली गई है। अगली बात जो आती है, परिसर में एक हाईटेक शौचालय और एक्वागार्ड की व्यवस्था की जाए। शौचालय हमने बायो टॉयलेट्स मंगवाए। अब हाईटेक शौचालय यानी कि आप उन चीजों का तो उपयोग कर नहीं पा रहे हो, दूसरी तरफ आप कहते हो हाईटेक लगवा दो। हाईटेक के लिए ही हमने बायो टॉयलेट्स मंगाए थे। दूसरी बात आप कहते हो एक्वागार्ड की व्यवस्था भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगली बात थी बीए प्रथम सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो विषय परिवर्तन कराना चाहते हैं, उन सभी के विषय परिवर्तन किए जाएं। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसकी भी बात हमने आज करी है। इसमें उनका क्या है, जिनके सब्जेक्ट चेंज करने हैं उसमें समर्थ पोर्टल में अप्लाइंग प्रोग्राम करके एक ऑप्शन है, और इसकी बात कुलसचिव महोदय हमसे कहते हैं कि कुछ ही दिन पहले हमने उच्च शिक्षा विभाग में करी है, और जो भी उसके निदेशक है उनके द्वारा कहा गया है कि समर्थ पोर्टल में जो अप्लाइंग प्रोग्राम का ऑप्शन है आप वहां जाकर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये भी अगली बात हो गई। अगली तरफ ये कहते हैं परिसर के समस्त खिलाड़ियों हेतु सिमकनी मैदान का सुधारीकरण और चार दीवारी की जाए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, क्यों कहते हैं आपसे जब मिलते हैं कि सोशल मीडिया में हमारे साथ जुड़ो, इस बात को क्यों इतना जोर देकर हम कहते हैं? क्यों? ताकि आप लोग सच्चाई के साथ रूबरू हो सके, आपको पता चले कि पूरे साल भर कौन किन मांगों को किसने उठाया, कौन किन मांगों के लिए लड़ा, किन मांगों को उन्होंने कार्य कराने के लिए वार्ता की। तो ये भी आपको बताना चाहता हूं, अभी जैसे मेला लगा हुआ है, पहले मेले के विरोध में थे, उसके बाद जब सारे बड़े भाइयों के द्वारा और लोगों के द्वारा, रोजगार प्रधान लोगों के द्वारा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलेगा, सारी चीजें होंगी, हमने भी उस बात को पीछे किया। उसमें क्या हुआ, 1,80,000 रुपए कॉलेज को मिले, सबसे पहली बात। 10,000 रुपए की एक दूसरा फीस होता है जो कि कॉलेज को ही मिला। आज आप थोड़ी देर बाद जो 1 घंटे का वीडियो देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि हम क्या वार्ता कर रहे हैं कि जो 1,80,000 रुपए कॉलेज को मिले हैं उसमें उसका समतलीकरण किया जाए। मानता हूं वह धनराशि इतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो 10,000 का अमाउंट है उससे सबसे पहले जो वहां की स्वच्छता होगी वह सारी चीजें करके जाएंगे, और जो अमाउंट बचेगा उसका पैसा, वह सारा पैसा खेल मैदान में ही लगेगा। ये रही कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 बातों को लेकर जो छात्र संगठन धरने पर बैठा था वह सारी बातों में पुष्ट कर चुके हैं। अब क्या बचा कि धरने प्रदर्शन पर आखिर बैठे ही क्यों? जब सारी चीजें मानी जा रही हैं तो धरने पर बैठने का मतलब क्या है? तो जो पहली लाइन मैंने आपसे कही थी, जो माया जाल है, जो तंत्र जाल है प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को वर्ग लाने का, वो यही होता है। क्योंकि सारे सेमेस्टर वाले जानते हैं और सारी चीजें कौन कर रहा है, प्रथम सेमेस्टर वाले नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग गए होंगे, वो लोग देख रहे होंगे, अरे वाह भैया लोग तो हमारे हितों के लिए बैठे हैं, भैया लोग तो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, ये सारे काम केवल और केवल आपको वर्ग लाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए बार बार जोर देकर के कहते हैं सोशल मीडिया में जुड़ो और देखो। ये जिस सोशल मीडिया हैंडल में मेरा खुद का अकाउंट है जो टाइगर ग्रुप की सारी एक्टिविटीज को पोस्ट करता है, इसी साल के वीडियोस आप देखिए, आपको 50 से 60 वीडियो दिख जाएंगे, शायद इसके ऊपर ही दिखेंगे, और ये सारी बातें जो इसमें है वो सारी बातें उसमें लिख दी गई है। ये वही है, बरगलाने का काम है और बरगलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, धरने पर आप बैठे रहो, और अगर आप जायज मांगों के लिए बैठते तो ऐसा भी हो सकता था कि हम खुद आपका समर्थन करते। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने परिपाटी के इतर जाकर अन्य संगठनों का भी हमने साथ दिया है, लेकिन कब, जब वे चीजें जायज हो। तो बाकी मुझे लगता है कि आप सभी को बात समझ आएगी। बाकी इस मायाजाल से आप लोग बचें और आप लोग समझें कि आपको किस तरह से झूठ फैलाकर आपको बरगलाने का काम किया जाता है। तो इन्हीं बातों के लिए मैं जब उनके सम्मुख आया था। बहुत जल्दी एक वीडियो पोस्ट होने वाला है, 1 या 1.5 घंटे का, उसे जरूर देखिएगा। चाहे आपका परीक्षा परिणाम हो, चाहे आपका प्रवेश हो, चाहे आपको बुक्स मिलना हो, चाहे ये सारी बातें हो, आपको सारी बातें वहां नजर आएंगी। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।